द भगवत गीता सेकंड चैप्टर। वेलकम टू एस्क एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित KSP। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जो भगवत गीता का प्रथम अध्याय उसके बारे में कि किस तरीके से अर्जुन अपने जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर हो चुका है, वो युद्ध के लिए खड़ा नहीं हो रहा, उसके बारे में दोस्तों हमने समझा था। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि किस तरीके से कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं यूनिवर्सल का। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर भगवत गीता। जब दोस्तों अर्जुन ये कहता है कि मेरे सगे संबंधी में से युद्ध नहीं करूँगा, तो सीधे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान कैसे तुम्हें ये शोभा दे रहा है। वो कहते हैं कि ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण नहीं है। ये एक दोस्तों ना ही हमें स्वर्ग देने वाला है और ना ही कीर्ति को बढ़ाने वाला है, जो हमारी सोच है। यानी कि वो अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इतना गिर चुके हो कि तुम अपने युद्ध के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। इसलिए अर्जुन से ये इस अर्जुन से कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम नपुंसक को प्राप्त हो जाओ। तुम किसी योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम लड़ाई के योग्य हो नहीं, तुम कुछ कर सकते नहीं, तुम एक तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तो खड़े नहीं हुए, तो तुम नपुंसक ही हो। ये सब अर्जुन को जब बोलते हैं तो थोड़ा उनके अंदर साहस आता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अर्जुन युद्ध करने के लिए सख्त मना कर देता है। वो कहता है कि भीष्म पितामह मेरे सामने खड़े हैं, और साथ ही दोस्तों जो उनके सगे संबंधी कर्ण से दोस्तों अलग से वो दुश्मनी थी, लेकिन दोस्तों उनके जो गुरु थे द्रोणाचार्य, तो युद्ध कैसे कर सकते थे। लेकिन दोबारा दोस्तों भगवान दोबारा बोलते हैं, तुझे किस चीज़ का शौक है, तो शौक क्यों करता है, पंडितों जैसी वचन क्यों कहता है तू। ये पंडितों के वचन है जो तू बोल रहा है कि युद्ध नहीं करूँगा, मैं आज से हथियार नहीं उठाऊँगा। तो दोस्तों ये तो फिर कृष्ण तरीके से इसको समझाते थे। कहते हैं कि शोक क्यों कर रहा है, कि आत्मा तुम्हें पता है कि नित्य आत्मा कभी मर नहीं सकती। इस तरीके से अपना विश्व रूप दिखलाते हैं दोस्तों। कहते हैं कि शोक मत करिए। वास्तव में तो ऐसा ही है दोस्तों कि जो काल में जो मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो राजा लोग थे, ये सब से दोस्तों ये जो सगे संबंधी थे, ये कुछ नहीं थे, एक आत्मा थी। और आपको पता है शरीर मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। इस तरीके से दोस्तों अर्जुन को ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन अर्जुन समझता नहीं है। वैसे ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार हम जैसे किसी कपड़े को पहन के बदलते हैं नए वस्त्र को, उसी तरीके से आत्मा भी दूसरा धारण करती है, लेकिन आत्मा नहीं मरती। ये सभी उनको समझाते हैं अर्जुन को कि किस तरीके से तुझे युद्ध करना है। और तुझे जैसे कुछ नहीं दोस्तों, इसके अंदर ये समझाया गया है कि आत्मा नित्य है, यानी कि वो कभी मर नहीं सकती, अनित्य हो ही नहीं सकती आत्मा। और ये भी समझा रहे हैं कि उसके जो मोटिवेशन कर रहे हैं दोस्तों इसके अंदर ये कृष्ण अर्जुन को। दोस्तों श्री कृष्ण समझाए जा रहे हैं कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नित्य है। फिर भी अर्जुन समझ नहीं रहा है, लेकिन भगवान फिर भी कह रहे हैं तुझे युद्ध करना तो होगा ही, तो युद्ध कर, क्योंकि आत्मा कभी ना मरती है और ना ही मरेगी। क्योंकि दोस्तों शरीर का नाश होने पर कभी भी आत्मा का नाश नहीं होता। इस तरीके से ये अर्जुन को ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं मानता। उनको इतना कुछ बोल दिया, शोक मत कर, शोक में मत डूब, वो तेरे से भले ही सगे संबंधी है, लेकिन ये धर्म है दोस्तों। धर्म यदि जहाँ धर्म की बात आती है लोग लड़ाई हो जाती है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या समझा रहे हैं कि जो अधर्म है सामने उसको ख़त्म कर दो, भले ही सगे संबंधी। गलत गलत ही होता है, इसलिए सही सही होता है और गलत गलत ही होता है। तो समझा रहे हैं कि युद्ध कर, और तू शोक कर रहा है, तेरे लिए उचित नहीं है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, इससे तू अलग निकल। अगर यदि तू चुपचाप यही खड़ा रहेगा तो जो तेरे पांडव हैं वो तो मारे ही जाएंगे, तो साथ में तू भी मारा जाएगा। इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि भीष्म पितामह यदि नहीं मरे तो पूरे महाभारत को जो युद्ध हो रहा है उसके अंदर सारे पांडवों की मृत्यु तय है। इस प्रकार दोस्तों समझाते रहते हैं कि तू ये शोक करना तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो भले ही सगे संबंधी है, लेकिन वो अधर्म का मार्ग अपना चुके हैं। उन्होंने शुरू से अधर्म किया है। इसलिए कोई भी महापुरुष दोस्तों क्या कहते हैं इसके अंदर, कोई महापुरुष लोग कहते हैं कि आत्मा अजन्मी है, वो जन्म नहीं ले सकती। लेकिन ये बात है दोस्तों, ये ज़रूर सिद्ध है कि आत्मा अजन्मी तो है, क्योंकि वो अजर है। क्योंकि आत्मा तो जन्म लेगी नहीं, शरीर जन्म लेता, लेकिन आत्मा तो चेंजेस होती है, यानी कि परिवर्तनशील है, यानी कि वो बदलती रहती है दूसरे के शरीर में। अपने जैसे जिस तरीके से वस्त्र बदलता है इंसान, इस तरीके से दोस्तों ये बदलती रहती है आत्मा।
दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों भगवत गीता उपनिषदों का सार है। जितने भी 108 उपनिषद है, मुंडक उपनिषद या ब्रह्मदायक उपनिषद, कठोपनिषद, ये सभी जितने भी उपनिषद है दोस्तों, इसका भगवत गीता इसी पूरा इसका सार ही है। क्योंकि ये एक ऐसी है दोस्तों कि इसको कोई भी अपमान नहीं कर सकता। यदि इसका कोई अपमान करता है तो खुद ही बेवकूफ़ है। मेरे मायने में दोस्तों खुद ही बेवकूफ़ है। कोई भी इसकी इज्जत हर लोग करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर यही समझना है कि किस तरीके से उसमें कृष्ण समझा रहे हैं कि तुझे युद्ध करना होगा। भले ही यदि तू बैठे रहेगा तो तुझे मार डालेंगे, यानी कि वो अधर्म का राज होगा इस पृथ्वी पर। ऐसा नहीं है कि तू सिर्फ उसको मार देगा तो तू भोगेगा नहीं, हर को ही भोगेगा। इस तरीके से समझाते हैं। यदि तुझे स्वर्ग या राज्य की इच्छा ना हो तो तू सुख दुख हो या लाभ हानि की जो जय पराजय है उसका समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए यदि तू तैयार है, तुझे युद्ध करना होगा, तू भले ही पाप को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि यदि तू धर्म के लिए युद्ध कर रहा है तो तुझे पाप नहीं लगेगा, यदि तेरे अंदर बुद्धि का ज्ञान का योग जगा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों ज्ञान देते रहते हैं। फिर भी अर्जुन फिर भी नहीं मानता। वो समझाते हैं अपना सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, और बताते रहते हैं कि मृत्यु अटल है, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु सत्य तो है ही, लेकिन दोस्तों सत्य क्या है वो हम यदि आपको इसका पता करना है तो दोस्तों यदि मैं बता दूं, सत्य कुछ भी नहीं दोस्तों, सत्य सत्य ही है। क्योंकि सत्य वही है जो सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य का आज तक कुछ पता नहीं लगा। सत्य आजकल लोग को किसी का कहना है कि मृत्यु सत्य है, किसी का कहना है कि आत्मा नित्य है, तो वो सत्य है। लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है, सत्य सत्य ही है। यही है दोस्तों बीज, इसका मूल। और यदि हम समझे दोस्तों, इसके अंदर एक और कृष्ण उसको समझा रहे हैं कि तू फल की, वो आपने पता होगा चतुर्थ अध्याय में आपको मिल जाएगा, जब वो बोलते हैं कि उसके अंदर जो फल की इच्छा छोड़ और कर्म कर, उसके अंदर सब कुछ उसको अंदर बताते हैं। वास्तव में दोस्तों जो अर्जुन है आसक्ति में डूबा हुआ है। और वो किसकी आसक्ति है दोस्तों? जो उसके स्वजन हैं, यानी कि जैसे उनके उसके गुरु, उसके दादा, ये सभी इनके भों में फंस चुका है, इसलिए वो युद्ध नहीं कर रहा। लेकिन ये ज़रूरी है दोस्तों युद्ध, क्योंकि यदि इससे हमें एक संदेश मिलता है कि यदि सामने यदि हमारे कोई भी अधर्म हो रहा है, यानी कि अधर्म मतलब वो वाला धर्म नहीं कि तुम बाबाओं वाला धर्म समझो, लेकिन वो अधर्म अलग है। यदि हमारे सामने कोई भी, यानी कि किसी के भी अधर्म सामने हो रहा है या फिर कोई भी गलत कर्म हो रहा है, तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना हर किसी का उद्देश्य। जिस तरीके से अम्बेडकर ने आवाज़ उठाई थी महिला को अधिकार दिलाने के लिए, तो दोस्तों इसके अंदर यही था। और इसकी पूरी और समझो दोस्तों, इसके अंदर अलग अलग शब्द दिए गए हैं, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि सत्य सत्य है। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया गया कि तुझे नपुंसक की तरह नहीं रहना। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? फिर अपना युद्ध कर और आगे खड़ा हो और इस युद्ध को जीत। ये मृत्यु तो सत्य ही है, मृत्यु तो आके ही रहेगी, लेकिन तुझे स्थिर बुद्धि वाला, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, इसके अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वही युद्ध कर सकता है। और इस वक्त अर्जुन की बुद्धि स्थिर तो है नहीं, तो युद्ध कहाँ से करेगा? इसलिए दोस्तों उसको बताया गया है कि जो राग भय क्रोध है इसको त्याग दे, तभी तेरी जो स्थिर बुद्धि है वो हो पाएगी। और तू जो अशुभ बातें सोच रहा है उसको त्याग जाएगा और शुभ बातें ही सोचेगा, तो युद्ध करेगा। और इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा इसके लिए, जो हमारी 5 इंद्रियां, और साथ ही साथ दोस्तों मन को इंद्रिया, जैसे वैसे मन इंद्री है नहीं। तो इसके अंदर दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।